नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है। बात है राजस्थान की। राजस्थान के नीमका थाना, सीकर जिले के नीमका थाना इलाके में 27 मार्च 2025 को, 2 दिन पहले की बात है, 27 मार्च 2025 को रात करीब 11 बजे सुनील यादव नाम के व्यक्ति ने थानाध्यक्ष को फ़ोन किया और ये बताया कि मेरे सगे बहनोई ने अपनी 2 जुड़वां बेटियों, जिनकी उम्र 5-5 महीने थी, उनको ज़मीन पर पटक कर मार डाला और उन्हें कलेक्ट्रेट के पास एक तालाब में, एक प्लॉट पर, तालाब के पास के एक जगह पर, वहाँ उसे खोद कर गाड़ दिया और ऊपर पत्थर और पत्तियों, मतलब हरी डाल जो पेड़ों की है, उससे उसको ढक दिया है। यह सुनकर, अभी तो बहुत ही गंभीर बात है कि 2 बच्चियाँ, 5-5 महीने की जुड़वां बच्चियाँ किसी ने मार दिया हो। फौरन पुलिस ने खबर की। एसडीएम वहाँ के थे राजवीर यादव, चूँकि गाड़ने की बात बताई गई थी, और एफएसएल की टीम, पुलिस की टीम, थानाध्यक्ष, ये सारे लोग रात में करीब 1:30-2 बजे के आसपास मौके पर पहुँचे। टॉर्च की रोशनी में उन्हें वो जगह मिल गई जहाँ पर संभवतः उन दोनों बच्चियों को गाड़ा गया था। ऊपर से पत्थर के टुकड़े और जो पौधों के, हरे भरे पौधों की टहनियाँ हैं, वो उसके ऊपर डाली हुई थी। ताज़ी खोदी हुई मिट्टी थी और 2-4 घंटे पहले की खोदी हुई मिट्टी थी। उन्होंने फ़ौरन उस पूरे स्थल को, उस पूरी जगह को सुरक्षित किया, येलो टेप लगाकर। वहाँ पर पुलिस की ड्यूटी लगाई कि रात में इसके साथ कोई छेड़खानी न की जाए। सुबह 8:30 बजे सभी अधिकारी पुनः मौके पर पहुँच गए। वहाँ पर उन्होंने उस गड्ढे को खुदवाया। खुदवाने पर उन दोनों बच्चियों की, मृत बच्चियों की लाश उसी में मिल गई। बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई, बड़ा आक्रोश था और सूचना देने वाले इन बच्चियों के मामा ने यही बताया था कि बच्चियों के पिता ने ही पटक पटक कर मार डाला है। बहरहाल पुलिस ने अपनी कार्रवाई की, उसको सील बंद किया, सील बंद करके उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मौके पर पहुँचे और बच्चों के पिता अशोक कुमार यादव को, उसको गिरफ्तार किया गया। पुलिस उसे थाने पर ले आई। पहले मौके पर पूछताछ की गई तो ये बताया गया, बच्चियों की माँ अनीता यादव ने बताया कि सुबह से, यानी उस दिन की बात है 27 मार्च की, सुबह से ही वो किसी छोटी छोटी बात पर वो उससे झगड़ा कर रहे थे, उसके पति। लेकिन मुख्य मुद्दा ये था कि उनकी एक 5 साल की बेटी पहले से ही थी और ये 2 जुड़वां बेटियां हो गईं। ताना यही था कि लड़कियां ही लड़कियां तुमने पैदा की हैं और तुमने लड़के की पैदाइश नहीं की है। और उसके साथ तमाम चीज़ें जोड़ के बताते हैं कि अपशगुन हो, तुम फलाना हो, तुम ढकाना हो, इस तरह की बातें। जो जब नाराज़ होता है आदमी तो वो इसी तरह की बात करता है। तो ये कहा गया कि इन लोगों की शादी 2016 में हुई थी, अनीता और अशोक यादव की, और 4 नवंबर 2016 को ये शादी हुई थी। उसके बाद से पहली जब बेटी हुई तब से ही अशोक यादव और उसके माता पिता, घर वाले, उसकी पति की बहनें, ये सब लोग उसे इस बात के लिए ही सुनाती रहती थी कि लड़का कब होगा, क्यों नहीं लड़का हुआ, पहला ही लड़का हो जाता। इस तरह की बातें जो घर परिवार में बीच में चलती हैं, उसके लिए उसे ताना दिया जाने लगा। लेकिन जब अगला प्रसव हुआ उसको और जुड़वां बच्चियां हुई, उसके बाद ये झगड़ा, ये ताना, ये तांडव, ये रोज़ का रोज़ बढ़ता रहा। 27 मार्च को भी सवेरे से इसी बात को लेके उसके साथ छोटी छोटी बातें कि खाने में ये क्यों नहीं बनाया, फलाना क्यों नहीं किया, ठिकाना क्यों नहीं किया। अगर घर में कोई कामकाजी महिला है तो उसकी 100 शिकायतें, उसकी 100 कमियां निकालने के लिए बहुत ढेर सारे लोग घर में मौजूद रहते हैं। तो उसी को लेकर बातचीत होती रही और दिन में करीब
2:30 से 3 के बीच में पति ने उन दोनों बच्चियों को, जिनका नाम निधि और नव्या था, उनको बच्चियों को पैर से उठाकर ऊपर लटकाया और जैसे घाट पर जो अपना धोबी होता है कपड़ों को जोर जोर से पत्थर पर मारता है, उस तरह से 5-6 बार जमीन पर पटक दिया। एक एक करके 10 मिनट के भीतर ही दोनों बच्चियों को मार दिया। माँ अनीता चिल्लाने लगी तो उससे कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ है, चलो अस्पताल लेके चलते हैं, ताकि भीड़ वहाँ इकट्ठा न हो। उन दोनों बच्चियों को लेकर वो अस्पताल गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिर रास्ते में वो अपनी पत्नी अनीता को समझाते हुए आया कि अगर इसका लोगों को पता लगेगा, पुलिस हमें जेल भेज देगी, तब तुमको बच्चे कहाँ से होंगे, तब तुम्हें लड़का कैसे पैदा होगा। मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, ज़्यादा लड़कियाँ ठीक नहीं थी। इस तरह समझा बुझा के उन दोनों को अपने परिजनों के साथ ले जाकर कलेक्ट्रेट के पास एक तालाब में के किनारे, जहाँ मिट्टी थोड़ी नम होती है, खोदने में आसानी होती है, एक गड्ढा खोद के दोनों को उसी में दफना दिया। ऊपर से पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े और टहनियाँ उसमें लगा दी। लेकिन माँ तो माँ होगी, वो कितना भी कोई समझाए, लेकिन अपने बच्चे को अपने सामने, अपनी आँखों के सामने उसके 2 बच्चियाँ, उनको मारा गया था, तो वो कितना बर्दाश्त करती। उसने अपने भाई को फ़ोन किया और उसने रो के सारी दास्तान बताई कि ऐसे ऐसे करके ले गए, यहाँ से वहाँ गाड़ दिए। और आज जब से ये बच्चियाँ पैदा हुई हैं, मैंने घर वालों को कभी नहीं बताया अपने, लेकिन तब से हर दिन हमारे ऊपर तमाम जुल्म सितम होते हैं कि लड़के क्यों नहीं हुए। बहरहाल जैसे ही उनको पता लगा, उन्होंने फ़ौरन पहले अपने गांव से ही इसको, उनका गांव सिरोही गांव था, निमका थाना क्षेत्र के ही थे, और उनके फादर का नाम कजोड़मल था। और सुनील ने फ़ौरन थाने पर फ़ोन किया, पूरी बात बताई और ये बताई कि इस तरह फलां जगह पर दोनों बच्चियों के शव को गाड़ा गया है। पुलिस, एसडीएम, एफएसएल सारी टीम्स मौके पर पहुंची और ये मुतमईन हो गए कि इसी जगह गाड़ा गया है। रात का अंधेरा था ऐसे में, और तालाब वहाँ आसपास कहीं बिजली की व्यवस्था नहीं थी, तो ऐसे में दिन के उजाले में ये कार्य करने का निर्णय हुआ। उस क्षेत्र को, उस इलाके को या उस जगह को जहाँ वो गाड़ा गया था, उसको सुरक्षित कर दिया गया। और सुबह पहली फुर्सत में 8 साढ़े 8 बजे आकर जब उसे खोदा गया, तो वास्तव में दोनों बच्चियों का शव उसी में बरामद हुआ। फिर एक एक करके सबसे बात हुई। उनके फादर ने, अनीता के फादर ने बताई सारी बात, और ये भी बताया कि अशोक बेरोजगार है, और उसके पिता, अशोक के पिता रिटायर्ड सरकारी टीचर हैं, उनका नाम नवल किशोर है और सास का नाम बनारसी देवी है। और जब से बड़ी वाली बेटी हुई थी तब से वो मेरी बेटी को परेशान कर रहे थे, लेकिन जब जुड़वां बच्चियां हुई उसके बाद तो ये सारी लिमिट्स इन लोगों ने पार कर ली। इन बच्चियों का जन्म, दोनों जुड़वां बच्चियों का जन्म 4 नवंबर 2024 को हुआ था। जैसे ही ये पता लगा कि जुड़वां बच्चियां हुई हैं, वैसे ही अस्पताल में ही जहां प्रसव हुआ था अनीता को, वहीं पर इसके साथ धक्का मुक्की, अस्पताल की दवाइयां न दिलवाना, डॉक्टर्स से और नर्सों से बात न करना कि कुछ भी हो इसकी कोई मदद नहीं करनी है क्योंकि इसने बच्चियां जनी हैं। तो तब से ही ये तांडव ये लोग करते रहे। और फिर एक दिन गुस्से में आकर, यानी 27 मार्च को गुस्से में आकर बाप ने दोनों बेटियों को जमीन पर पटक पटक कर मार डाला। आज की घटना देखिए, आज की घटना बहुत छोटी है, संक्षिप्त है, लेकिन बहुत दर्दनाक है, बहुत विभत्स है, दिल को झकझोर देने वाली है। 5 महीने की बच्चियों का क्या कसूर हो सकता है, माँ अनीता का क्या कसूर हो सकता है कि उसे बच्चियां ही हो रही हैं, किसका बस है इस पे। डीएनए अगर हस्बैंड वाइफ का और मिलता है, उस कॉम्बिनेशन में 50-50% चांसेस होते हैं उसके कि वो लड़का होगा कि लड़की होगी, लेकिन इस पर किसी का बस नहीं है, किसी का बस नहीं है। टेस्ट ट्यूब बेबी में भी इसका बस नहीं होता कि हम एग किसी और से लेके, स्पर्म किसी और से लेके, उनका फ्यूज़न करा के
और उसे गर्भाशय में डाल दें, तब भी ये गारंटी नहीं होती कि लड़का होगा कि लड़की होगी, कोई गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन समाज है कि सुनने को तैयार नहीं है। दूसरा, राजस्थान की धरती, पता नहीं क्या है उसमें, क्यों इतनी अभिशप्त है वो, कि बाल विवाह तो आपने देश के हर कोने में, तमाम जनजातियों में, तमाम आदिवासियों में बाल विवाह होते हैं, लेकिन राजस्थान में बाल विवाह की कुप्रथा, राजस्थान में बच्चियों को जिंदा बालू में गाड़ने की, बच्चियों को पैदा होते ही मारने की, एक शुरुआत में जब ये टीवी के सीरियल शुरू हुए थे, तो उसमें एक बड़ा फेमस सीरियल था, अगले जन्म मुहे बिटिया ही दीजे या कीजे, और उसमें जो क्रूरता दिखाई गई थी बच्चियों के साथ, और राजस्थान पर बेस्ड तमाम फिल्मों में ये दिखाया गया है कि किस तरह से, और माँ कभी कभी चोरी से बच्चियों को हटा देती थी, प्रताड़ना सहती थी, लेकिन उनको ये लगता था कि मेरी बच्ची है, जिंदा रहे, और जब बड़ी हो जाएगी तब इसको देखा जाएगा, तब हम इसकी शादी करेंगे, लेकिन क्रूर हाथों में नहीं पड़ने देती थी। तो पता नहीं क्यों अभिशप्त है। देखिए, पहले जो कुछ होता था उसके तो ऐतिहासिक कारण थे। उस समय बर्बर मुगलों का मुगलों का शासन था, और उनके जो सेना के लोग थे, जो हर गांव हर इलाके में फैले रहते थे, उनकी कुदृष्टि हमेशा लड़कियों और महिलाओं पर पड़ती थी। ऐसे, और राजस्थान की कौमें बड़ी खुददार और बड़ी मजबूत और बड़ी शूरवीर कौमें हुआ करती थीं। उन्हें ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था कि उनकी बच्चियों या महिलाओं के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार हो। तो उन्होंने एक तरीका ये निकाला कि हम बच्चियों को पैदा ही नहीं होने देंगे, हम बच्चियों को बड़ा ही नहीं होने देंगे, हम बच्चियों को ऐसा नहीं होने देंगे कि ये उन पर कोई कुदृष्टि डाले। और यही कारण है धीरे धीरे करके राजस्थान में बच्चियों की संख्या बहुत कम होती गई। लेकिन वो रीजन जो थे, जो वो कारक थे, जो वो कारण थे, जो वो परिस्थितियां थीं, वो अलग थीं, बिल्कुल अलग थीं। और लड़कियों को मार देना, बाल विवाह कर देना, उनको जिंदा गाड़ देना, या इस तरह की जो कुप्रथाएं पहले से चल रही थीं, वो जब से वो ट्रेडिशन में चलती चली आईं, उस समय जो परिस्थितियां थीं, आज वैसी परिस्थितियां नहीं हैं, बिल्कुल बदल गई हैं, 360 डिग्री घूम गई हैं, पहले की बिल्कुल उलट हो गई हैं। कतई वैसी परिस्थितियां नहीं हैं। लोकतंत्र है, नियम कानून है, लड़कियों के प्रति सरकारी संवेदनशीलता है, लेकिन अब क्या किया जाए, समाज भी लोगों से मिलकर बनता है, और लोगों की सोच, उस अपनी पुरातन सोच को, उसको ये मान के कि पुरखों ने ये किया था तो सही किया होगा, ये कभी नहीं देखते कि पुरखों ने ये किन परिस्थितियों में किया था। नहीं साहब, हमारे पुरखों ने ऐसा किया था, तो उन्होंने जो किया था वो सही है, हम उसी ट्रेडिशन को फॉलो करेंगे। और इसी वजह से आज भी उस मिट्टी में लड़कियों और बच्चियों के प्रति दुर्भावना कहीं न कहीं जिंदा है, और समय समय पर उसके उदाहरण मिलते रहते हैं। अब आप सोचिए कि आज बाप ने 2 जुड़वां बेटियों को पटक पटक कर मार डाला, इसलिए कि उसकी अब 3 लड़कियां हो गई थीं, और पत्नी ने लड़का नहीं पैदा किया, सिर्फ इसलिए उन 2 अबोध बच्चियों को, 5-5 महीने की उन बच्चियों को जमीन पर पटक पटक कर मार दिया। अब यही दिक्कत है कि कब सुधरेंगे हम, हमारा नज़रिया कब बदलेगा। हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं कि लड़कियां हर क्षेत्र में समाज का, देश का, प्रदेश का झंडा ऊंचा किया है, परिवार की प्रतिष्ठा लड़कियों ने बढ़ाई है, हर क्षेत्र में, हर फील्ड में परिवार का नाम रोशन किया है, अपने ज़िले का नाम रोशन किया है, प्रदेश का नाम रोशन किया है, देश का नाम रोशन किया है लड़कियों ने। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां लड़कियों ने काम नहीं किया या नाम रोशन नहीं किया? अब तो कोई अंतर नहीं है लड़कियों में। बस लड़कियों को उनको सही परवरिश मिले, उनका अच्छी तरह से पढ़ाया लिखाया जाए, तो लड़कियां लड़कों से ज़्यादा मेहनती और लड़कों से ज़्यादा सिंसियर होती हैं। थोड़ा सा सही डायरेक्शन अगर दिला दिया जाए तो वो किसी भी ऊंचाई तक पहुंच जाती हैं। देखिए, कन्या की हत्या, जिंदा
बालू में, गर्म बालू में गाड़ देना, 5-6 साल का होते ही शादी कर देना, ये सब पाप है, गलत है, गैर कानूनी है। ज़रूर अब समाज को ये समझना पड़ेगा कि अब समाज की आवश्यकता क्या है, अब समाज को किस नज़रिए की ज़रूरत है। अब समाज हमारा रूढ़िवादी जो प्रक्रिया चल रही है उससे चलेगा कि लोकतंत्र से चलेगा। लड़कियों का स्थान अब कहाँ है, ये सब हमें देखना होगा, हमको अपना नज़रिया बदलना होगा। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।